नमस्कार दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको शहीद भगत सिंह के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सरदार भगत सिंह को शहीद-ए-आजम कहा जाता है, जो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। आज हम आपको उनके जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पढ़कर या सुनकर आज भी सब लोगों में देशभक्ति का जज्बा जाग जाएगा। 23 साल की उम्र में ही अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले भगत सिंह जी का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। सिंह के जन्म की तारीख विवाद के अधीन है। आमतौर पर माना जाता है कि उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह की पढ़ाई लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में हुई। उस समय उसके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों को गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जलाना शुरू कर दिए। इसके बाद इनके पोस्टर गांव में छपने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 में जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना का अंजाम भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह अपने एजेंट बहाल कर दिए। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा कि अब यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। वे भगत सिंह की शादी कराना चाहते थे और एक बार लड़की वालों को भी लेकर पहुंचे थे। भगत सिंह कागज पेंसिल ले दूध का हिसाब करते, पर कभी हिसाब सही नहीं मिलता। सुखदेव सिंह खुद ढेर सारा दूध पी जाते थे और दूसरों को भी मुफ्त में पिलाते थे। भगत सिंह को फिल्म देखना और रसगुल्ले खाना काफी पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थी। इस पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्सा होते थे। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उसकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड स्थित ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके गए थे। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्ति ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक चिंतक,
लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला और आयरिश भाषा के मर्मज्ञ चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत में समाजवाद से पहले व्याख्याता थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपनी क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उसके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। उन्होंने असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव सिंह के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह के साथ उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव सिंह ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को आगे बढ़कर चूम लिया था। जिस दिन उन्हें फांसी दी गई थी उस दिन वो मुस्कुरा रहे थे। मौत से पहले तीनों देशभक्तों ने गले लगकर आज़ादी का सपना देखा था। ये वो दिन था जब लाहौर जेल में बंद सभी कैदियों की आंखें नम हो गई थी। यहाँ तक कि जेल के कर्मचारी और अधिकारियों के भी फांसी देने में हाथ कांप रहे थे। फांसी से पहले तीनों को नहलाया गया, फिर इन्हें नए कपड़े पहनाकर जल्लाद के सामने लाया गया। यहाँ इनका वजन लिया गया। मजे की बात ये थी कि फांसी की सजा के ऐलान के बाद भी भगत सिंह का वजन बढ़ गया था।